सबसे पहले बात चुनाव की तैयारी की। चुनाव की तैयारी में अक्सर लोग हितेश जी दावा करते हैं और दावा अब की बार करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के सर्वोच्च सर्वमान्य नेता हैं। और उनका कल सदन के भीतर यह कहना कि अब की बार तो बच्चा बच्चा देश का कह रहा है 400 पार, तो बीजेपी ने मिशन 24 के लिए अपना टारगेट सेट कर लिया, यह तय हो चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो दावा किया है इस पर दिन भर बयान आए। बिल्कुल, और इस बार बीजेपी चुनाव में कम से कम 370 सीट जीतने वाली है, यह प्रधानमंत्री ने कहा था। और एनडीए गठबंधन 400 के पार आंकड़ा जाएगा। बीजेपी के इस दावे पर विपक्ष बौखलाया हुआ है। उसने कहा कि इसका मतलब है कि अंदर कोई राज है जो ईवीएम में छुपा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। जन जन की है यही पुकार, उनके पास तिलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता है वही होगा। अंदर में कुछ छुपे हुए राज है जो राज ईवीएम में भी छुपाए गए हैं। विपक्षी नेताओं की तरफ से बयानों के तीर पीएम मोदी के चुनावी लक्ष्य के बाद लगातार चल रहे हैं। 24 में सीटों को लेकर मोदी ने संसद में जो बातें कही, उसने बीजेपी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा दी है। लेकिन विपक्ष के नेताओं को यह रास नहीं आया। मोदी के दावे पर किसने क्या कहा आपको सुनाएंगे। पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री ने सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बयान देते हुए क्या कहा। पूरा देश कह रहा है अब की बार बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। पीएम मोदी ने 2024 के लिए बीजेपी और एनडीए का टारगेट सेट किया, तो इंडी कुनबे में शामिल दलों ने बीजेपी और मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। आप भी सुनिए। Totally attacking entire Congress leadership in a very low level, which is not suited for the Prime Minister post. And he is talking about he is going to win 400 seats. Then there is no election now needed. He already got 400 seats. मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, उनके पास तिलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता है वही होगा। चुनाव होने के पहले मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 आ जाएगी, तो दिखाते हैं कि 370 धरा हटाए, इसका मतलब 370 उनको तोहफा मिलेगी। लेकिन इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसका मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है जो राज ईवीएम में भी छुपाए गए हैं। मुझे लगता है ईवीएम में मोदी जी की कोई हाथ चलेगी। विपक्षी नेताओं के आरोपों से इतर सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 370 और एनडीए का 400 प्लस सीटों का सपना कैसे पूरा होगा, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी को इस बार 2019 के मुकाबले 67 सीटें ज्यादा जीतनी होंगी। 400 पार नारा बीजेपी के नेता समय समय पर देते रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी के 400 पार पर कमेंट किया था। और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब नहीं तो 400 पार हो रहा है। वैसे इसमें किसी को शक नहीं कि 2014 से 2024 के 10 साल के दौरान पीएम मोदी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर सामने आए हैं। बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर 2014 में 31% वोट शेयर के साथ 282 लोकसभा सीटें जीती थी, यानी अपने दम पर बहुमत। और 2019 के वोट शेयर और सीट दोनों में छलांग लगाते हुए 37% वोटों के साथ 303 सीटें जीत ली थी। अगर एनडीए की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 की तुलना में 2019 में न सिर्फ पार्टी बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने भी नई ऊंचाई को छुआ। प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि 2024 में 50% से भी ज्यादा वोट शेयर के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है, उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। बहरहाल श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद जो देश का माहौल बना है, उससे बीजेपी का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा हुआ है। उसी विश्वास के साथ बीजेपी नेता अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के संकल्प को पूरा करने ग्राउंड पर उतर आए हैं। आगामी 12 फरवरी से बीजेपी वोटर्स को साधने के लिए
गांव परिक्रमा अभियान शुरू करने जा रही है। वहीं राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के बाद बीजेपी ने चुनाव से पहले तीसरा बड़ा दांव यानी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला प्रयोग भी कर दिया है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।